नमस्कार दोस्तों, 10 फरवरी 2024 को गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है। तो आज का यह उपाय आपको जरूर सुख देगा। गारंटी है कि 15 दिनों के अंदर आप खुशी से दिल खोलकर हंसेंगे। आज की इस वीडियो में हमने कपूर और लौंग के कुल 10 उपाय बताए हैं, जो पूज्य बागेश्वर धाम सरकार अपने कथाओं में अक्सर बताते रहते हैं। आज की इस वीडियो में आपको 10 उपाय जानने को मिलेंगे और हर उपाय एक से बढ़कर एक उपाय है। बस कपूर और लौंग का एक छोटा टुकड़ा आपको अपने घर में सही जगह पर रखना है, जिससे आपके घर में खुशियां ही खुशियां आनी शुरू हो जाएगी। परंतु यह उपाय थोड़ा दूसरी तरीके से करना है और एक सही टाइम पर करना है। कैसे करना है, वह सब जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। हम सभी जानते हैं कि हर व्यक्ति दुनिया का, चाहे जो भी इंसान हो, जहां भी रहता हो, सबके घर में कुछ ना कुछ तरह की समस्याएं हैं। किसी के घर में कुछ है तो किसी के घर में कुछ है। चाहे वह बीमारी हो, धन की कमी हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, काला जादू होता हो, सुख समृद्धि में कमी आ गई हो, बच्चे की पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही हो, तो हर परेशानी का उपाय आपको इसी एक वीडियो में मिल जाएगा। तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जो आपके दोस्त हैं, जो आपके फैमिली मेंबर्स हो, उनको भी इसे शेयर करिएगा, क्योंकि उनको भी लाभ मिले। और पुण्य कमाना एक बहुत अच्छी बात है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो में अगर आपके काम की जानकारी लगे, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए जानते हैं कपूर और लौंग का चमत्कारिक उपाय के बारे में। इस वीडियो में आपको कपूर और लौंग के कुल 10 उपाय बताऊंगा। हम सभी जानते हैं कि कपूर एक उड़ने वाला पदार्थ है। अगर खुले में आप इसको रख देंगे तो वह उड़ जाएगा। और अक्सर हम पूजा में आरती के बाद, आरती के समय इसका प्रयोग करते हैं, घर की दरिद्रता मिटाने के लिए और घर में सुख शांति और समृद्धि लाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। इसे जलाने से वातावरण में एक अच्छा सुगंध फैल जाता है और घर की नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है और हमारे मन को शांति मिलती है। संस्कृत में इसे कर्पूर, हिंदी में कपूर और लौंग का, और अंग्रेजी में केम्फर कहते हैं। तो पहला जो उपाय है, अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा होता है, छोटी छोटी बातों पर ही गाली गलौज होने लगता है, परिवार रिश्ते भूल जाता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक कपूर और लौंग का टुकड़ा ले लेना है। एक पीस कपूर और लौंग ले लीजिए। मार्केट में आपको 3 तरह के कपूर और लौंग का मिलते हैं। पहला गोलाकार का, दूसरा चौकोर का, तीसरा भीम सैनिक कपूर और लौंग का मिलता है, जिसे हम डीला कपूर और लौंग का या देसी कपूर और लौंग का भी कहते हैं। तो आप कोई भी कपूर और लौंग ले लीजिए, उसको 4 भाग में बांट दीजिए। एक कपूर और लौंग का कि आपको 4 टुकड़े करने हैं, जरूरी नहीं। कपूर और लौंग का कि आपको 4 टुकड़े करने हैं, जरूरी नहीं कि वो आपका टुकड़ा बराबर बराबर भाग में टूटे। 19-20 भी है तो कोई बात नहीं, 4 भाग में होना चाहिए। बस अब आपका एक कपूर का पीस 4 भाग में बट गया। अब क्या करना है, जब भी आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो, अगर आपके साथ होती है या आपके घर के किसी फैमिली मेंबर के साथ होती है, तो आपको क्या करना है, जिस भी घर में लड़ाई है, जिस भी कमरे में लड़ाई हो, अक्सर या अग्रह है हॉल में ही, तो उस 4 टुकड़े को क्या करना है। जैसे समझिए कि आपके बेडरूम में लड़ाई हो रही है, तो आपको क्या करना है, उन 4 टुकड़ों को लड़ाई हो रही है, जाने दीजिए, आप शांत रहिए। चाहे कोई भी पक्ष गलत हो या सही हो, आप शांत रहिए। आपको आगे आने वाले 2 स्टेप आपको आगे सोच के चलना है। जो आपको बोलने वाला है बोल लेने दीजिए, गाली गलौज जरा दे दीजिए, आप शांत रहिए, बस 2 मिनट सह लीजिए, झगड़ा समाप्त है गया। अब आप कपूर और लौंग के 4 टुकड़े करिए। 4 टुकड़ों को, जिस घर में लड़ाई हुई उस घर के 4 कोनों में छोटे छोटे टुकड़े, इतने छोटे छोटे आपको वह दिखेंगे, मतलब बहुत छोटे हैं, जाएंगे टुकड़े आपके 4 कोनों में रख दीजिए। ठीक, तो आपने रख दिया इसको। अब आपको यह देखने में बिल्कुल ही बेकार सा लगेगा कि भाई ये कपूर और लौंग का टुकड़ा 4 हमने कर दिए, ये हमारे घर के झगड़े कैसे रोक सकता है। पर कहते हैं ना कि देखन में बस एक कपूर और लौंग का के 4 टुकड़े कर देने से हमारे घर का कलह शांत है सकता है, लड़ाई रुक सकती है। और यह एक बहुत ही असरदार उपाय है। यह उपाय बहुत ही तेजी से काम करता है। जब भी आपके घर पर लड़ाई झगड़ा होगा ना, तो आपको बस यही काम करना है।
कुछ ही दिन आपके घर का माहौल बिल्कुल शांत हो जाएगा। घर के चारों कोनों कपूर और लौंग का एक टुकड़ा रख देना है। जो भी आपके घर का गुस्सैल व्यक्ति होगा, ना वह जो आपके घर में झगड़ा करता होगा, आप देखेंगे 15 दिन के अंदर उसका जो दिमागी संतुलन है वह सही तरीके से है जाता है और वह कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहेगा। किसी भी परिवार के सदस्य से वह अगर झगड़ा करता होगा तो वह अब नहीं करेगा। हाँ, थोड़ा सा समय लगेगा उसे पूरी तरह बदलने में। तो आप इस प्रयोग को करके देखिए, आपके घर का माहौल शांत हो जाएगा। अब दूसरा जो उपाय, आपकी दुकान है पर आपकी दुकान पर ग्राहक अब कम होते जा रहे हैं। आपके काम धंधा में तरक्की नहीं हो रही है, या आप नौकरी करते हैं, आपकी नौकरी में तरक्की नहीं हो रही है, या आपको नौकरी की खोज है। नौकरी चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, नौकरी नौकरी होती है, उससे हमारे घर का खर्चा चलता है। काम धंधा हो या नौकरी हो, उसके लिए यह उपाय आपका बहुत काम करता है। घर में अगर सुख शांति समृद्धि की आपकी कमी हो गई है, आपके घर में पैसे रुपए नहीं बचते हो, आमदनी अट्ठानी और आपका 2-4 रुपया ज्यादा ही खर्च हो जाता है, तो आपको क्या करना, आपको करना है एक कांच की कटोरी ले लीजिए। कांच की कटोरी में आपको 7 पीस कपूर और लौंग के दाने डाल देने हैं। 7 पूरे के पूरे 7 गोली कपूर और लौंग की दाने डाल है, चाहे लब्बी डालिए या गोल डालिए। 7 आपको कपूर और लौंग का डाल देना है, 7 पीस। फिर उसमें आपको मेडिकल पर आप जाएंगे तो आपको वह ए साइड साइज में देते हैं, वह नहीं आपको फिट कर ही लेनी है। जैसा गुड़ होता है ना, तो उस तरह का वो ढेला फिट करी आपको किराना दुकान पर, राशन दुकान पर मिल जाएगा। 2 छोटे छोटे टुकड़े फिट करी के ले लीजिए और उसमें एक सेंधा नमक। सेंधा नमक वही है जहां पर भी अपना कैश रखते हैं, अगर घर में रखते हैं तो पैसा तो आपका कहीं ना कहीं तो आप रखते होंगे, छोटे डब्बे में या कैसे भी करके, तो उसके समीप रखना है। डब्बे में आप नहीं रख सकते, आपके पास उतना बड़ा डब्बा नहीं है, तो आप इस जो कटोरी कपूर और लौंग का की जो कटोरी है जिसमें आपने रखा है कांच की कटोरी, इसको उस डब्बे के पास रख दीजिए। घर में उस कैश के पास आपको इस कटोरी को रख देना है जिसमें आपने यह तीनों चीजें रखी हुई हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप इसको दुकान के लिए यूज करना चाहते हैं, दुकान में आप अपनी तरक्की चाहते हैं, आपके धन का कैश फ्लो आपका बढ़ता रहे, दुकान में ग्राहक आते हैं, तो आपका जो गल्ला है जहां आपका कैश बॉक्स है, तो उसके अगल बगल में कहीं अगर स्पेस है तो आप इसको वहां रख दीजिए। ढका हुआ है, अगर खुले में रखेंगे, अगर उसका नहीं लगाएंगे, तो कपूर और लौंग का क्या होता है, वह बहुत जल्दी उड़ जाता है। खुले में रहा तो ऐसे में आपको किसी भी स्टील का, आप इसमें चाहे तो आपका गल्ला बड़ा है, कैश बॉक्स बड़ा है, तो आप इसको कैश बॉक्स के अंदर भी रख सकते हैं। यह धन को खींचने का काम करता है, एक मैग्नेट है यह जो धन को अपने तरफ में खींचता है। अब इसे किस दिन करना है, आपको यह प्रयोग किसी भी शुक्ल पक्ष के शनिवार से प्रारंभ करना है। महीना चाहे कोई भी है, सावन भादो जो भी है, आपको किसी भी शनिवार को करना है, किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के शनिवार को करना है। उसके बाद आपका जो यह कटोरी है, जैसे दिन है या एक महीना है जाए, जब आपका कपूर और लौंग का उड़ जाए, क्योंकि सेंधा नमक उड़ेगा नहीं और फिटकरी आपका उड़ेगा नहीं, कपूर और लौंग का ही एक उड़ने वाला पदार्थ है। तो जब कपूर और लौंग का उड़ जाए तब आपको क्या करना है, फिटकरी का टुकड़ा है, वो सधा नमक का जो टुकड़ा है, वो इन दोनों को बहते हुए जल में डाल दीजिए और फिर से आप इस प्रयोग को शनिवार को चेंज कर दीजिए। मतलब अगर आपने देखा कि कपूर और लौंग का या कटोरी का कपूर और लौंग का उड़ गया है, तो आप शनिवार को ही, तब उसमें रिपीट जब करेंगे तो आपको शनिवार को ही करना है, पर उसमें शुक्ल पक्ष ये सब नहीं देखना है, क्योंकि आपने पहले शुक्ल पक्ष से स्टार्ट कर दिया है। आप हर महीना हर शनिवार को आप इसको बदलते रह सकते हैं। आप देखें, हफ्ते में बदल लें या फिर 15 दिन पर या फिर 1 महीने पे आप इसको बदल सकते हैं। जो ढैला कपूर और लौंग का यह डीला फिट करी है और सेंधा नमक है, इन दोनों को बहते हुए जल में डाल दीजिए। अगर आपके आसपास, अगर फ्लैट में आप रहते हैं, शहरों में रहते हैं, तो बहते जल की सुविधा तो उपलब्ध नहीं होगी, तो आप इसे क्या कीजिए, आप बालकनी में कोई पेड़ पौधा होगा तो वहां पर, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, एक बर्तन में पानी ले, उसमें इन दोनों को डाल दीजिए। अब ये 8 से 10 घंटे में पूरा, मतलब ये जो दोनों टुकड़े हैं वह गल जाएंगे। उस पानी को आप अपने बेसन में डाल करके बहवा दीजिए, खत्म है गया।
और फिर शनिवार को आप इन तीनों चीजों को डाल करके कटोरी में रिपीट कर लीजिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, महीने में 4 या 5 शनिवार होते हैं, ना तो हर शनिवार को नहीं कर सकते हैं। जब भी कीजिए, जब कपूर और लौंग का उड़ जाए तभी कीजिए। यह उपाय आपके घर या दुकान में गजब की तेजी लाता है। आपका बिजनेस जहां पर भी है, जहां भी आपका गल्ला है, वहां पर आप इसे ढक कर रख दीजिए। आपका बिजनेस बहुत तेजी से चलता है। करके तो देखिए, आप खुद देखेंगे कि महीने भर के अंदर दुकान में इतनी तेजी आएगी, इससे इतने तेज ग्राहक आते हैं, आप देख के आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि यह क्या रहा है। ठीक, अब तीसरा जो उपाय है वह है, आपको प्रतिदिन सुबह और शाम घर के मुख्य द्वार के चौखट के ठीक बाहर, तो कपूर और लौंग का क्या होता है, वह बहुत जल्दी उड़ जाता है। खुले में रहा तो ऐसे में आपको किसी भी स्टील का, आप इसमें चाहे तो आपका गल्ला बड़ा है, कैश बॉक्स बड़ा है, तो आप इसको कैश बॉक्स के अंदर भी रख सकते हैं। यह धन को खींचने का काम करता है, एक मैग्नेट है, ये जो धन को अपने तरफ में खींचता है। अब इसे किस दिन करना है, आपको यह प्रयोग किसी भी शुक्ल पक्ष के शनिवार से प्रारंभ करना है। महीना चाहे कोई भी है, सावन भादो जो भी है, आपको किसी भी शनिवार को करना है, किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के शनिवार को करना है। उसके बाद आपका जो यह कटोरी है, जैसे दिन है या एक महीना है, जाए जब आपका कपूर और लौंग का उड़ जाए, क्योंकि सेंधा नमक उड़ेगा नहीं और फिटकरी आपका उड़ेगा नहीं, कपूर और लौंग का ही एक उड़ने वाला पदार्थ है। तो जब कपूर और लौंग का उड़ जाए तब आपको क्या करना है, फिटकरी का टुकड़ा है, वह सेंधा नमक का जो टुकड़ा है, वह इन दोनों को बहते हुए जल में डाल दीजिए और फिर से आप इस प्रयोग को शनिवार को चेंज कर दीजिए। मतलब अगर आपने देखा कि कपूर और लौंग काई या कटोरी का कपूर और लौंग का उड़ गया है, तो आप शनिवार को ही तब उसमें रिपीट जब करेंगे तो आपको शनिवार को ही करना है। पर उसमें शुक्ल पक्ष यह सब नहीं देखना है, क्योंकि आपने पहले शुक्ल पक्ष से टाट कर दिया है। आप हर महीना हर शनिवार को आप इसको बदलते रह सकते हैं। ठीक, अब तीसरा जो उपाय है वह है, आपको प्रतिदिन सुबह और शाम घर के मुख्य द्वार के चौखट के ठीक बाहर आपका जो रूम है, चाहे आप गांव में हैं, शहर में हैं, फ्लैट में, आपका एक मुख्य दरवाजा होता है, तो मुख्य दरवाजे के बाहर आपको इस प्रयोग को करना है। करना क्या है, आपको सुबह और शाम दोनों समय आपको कपूर और लौंग का की एक एक टिकिया जलानी है। मतलब सुबह एक पीस कपूर और लौंग का जला दीजिए और शाम को एक कपूर और लौंग का जला दीजिए। सुबह में सूर्योदय के समय अगर आप इस प्रयोग को 8 बजे 9 बजे सुबह में करते हैं तो ये कोई फायदा नहीं करेगा। सूर्योदय मतलब कि जब सूर्य भगवान की लालिमा रहती है, सूर्य भगवान पूरे ना होंगे तब, जब सूर्य भगवान की लालिमा रहती है, मैक्सिमम 6:30 के टाइम के आसपास आपको इसको करना है। नहा धो लीजिए, फ्रेश है जाइए, और उसके बाद घर में अपने धूप बत्ती दिखा ली और घर के चौखट के बाहर अपने बाहर नीचे कपूर और लौंग का एक रख दीजिए और उसको जला दीजिए। बस इतना ही करना है। और शाम को गोदली बेला, जब ना तो दिन रहे ना रात रहे, उस समय पर घर में पूरे घर में कपूर और लौंग का दिया दिखाइएगा। कपूर और लौंग का या घी का दिया दिखाएगा। एक चीज की आपको सावधानी बता देता हूं, आप अपने पूजा घर में कभी भी यह अगरबत्ती का प्रयोग मत करिए, लोभान का प्रयोग मत करिए, क्योंकि इससे हमारे हिंदू धर्म में देवी देवताएं हैं जो वह रुष्ट हो जाते हैं और हमारा घर छोड़ देते हैं। लोभान का प्रयोग भूत प्रेतों को भगाने के लिए किया जाता है। आखिरकार आपको घर में लोभान और अगरबत्ती यह दोनों नहीं जलानी है। शाम के टाइम पर भी आपने एक कपूर जला दिया, बस यह प्रयोग आपको करना है। इसका रिजल्ट आपको जल्द ही मिल जाएगा। इस प्रयोग में आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। आपके घर में हमेशा धन भरा रहेगा और आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि का वास होगा और आपका परिवार खुश माहौल रहेगा। जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, अगर आपको अपने घर में ही डर लगता है, मतलब कि घर का कोना काटने को दौड़ता है, घर का बच्चा या परिवार के कोई भी लोग हो, अगर आप अपने में डर जाते हैं तो सोते सोते अचानक से डर जाते हैं, तो क्या करना है, प्रतिदिन सुबह और शाम को आपको यह उपाय करना है। जब किसी भी
सुबह या शाम पूजा करते हैं घर में, तब आपको इस उपाय को करना है। पूजा करने के बाद आप 1 पीस कपूर और लौंग लें, उसे आप घी में डुबवा दीजिए और उसे जला दीजिए, क्योंकि उससे निकला धुआं हमारे कमरे में लाभ पहुंचाएगा। आपके घर की जो निगेटिव एनर्जी रहेगी वह बाहर निकल जाएगी। और दूसरे दिन कपूर और लौंग की आरती करें। घर में दिखाने से घर में देवी देवताओं को हमेशा वास होता है और देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। ऐसी ही जानकारी के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब